मैं जब हम छोटे से थे ना तो मेरे अंदर फीलिंग लड़कियों वाली थी। जैसे मैं अपनी सिस्टरों का कपड़ा पहन के चले जाते थे तो लोग हमें ताने मारते थे, अरे ये ट्रांस है, ये किन्नर है, ये वो है, तो लोग बहुत ताने मारते थे। तो मैं समझ गई थी कि मेरे अंदर जनाना मतलब रूप है। जी जी। तो इसीलिए मुझे मालूम चल गया कि मैं ये चीज़ हूँ। बहुत अच्छी बात। और छठा प्रश्न है, आपके माता पिता को कब पता चला कि आप किन्नर हैं? मेरे माता के पिता को तो पहले से मालूम था कि मैं एक किन्नर हूँ, बट वो जैसे छुपा के रखते थे मुझे, किसी से जाहिर नहीं करते थे कि हमारा बेटा ये है वो है। अगर किसी से जाहिर करते तो फिर 4 मोहल्ले वाले ताने भी मारते हैं। आस-पास तो के लोग ताना इसीलिए मारते हैं। मेरे घर वाले ने मुझे घर में छुपा के रखा, और जब मैं पढ़ने जाते थे तो बहुत अच्छे तरीके से जाते थे पढ़ने के लिए। बहुत सुंदर। और 7वां प्रश्न है, क्या आप महिला या पुरुष किन्नर हैं? मैं एक ट्रांस हूँ। किन्नरों को जैसे महिला और पुरुष नहीं, किन्नर अगर कोई भी किन्नर हो, चाहे वो जेंट्स हो चाहे लेडीज़ हो, अगर उसने साड़ी पहन लिया तो समझ लीजिए वो एक किन्नर ही है। इसलिए उसको किन्नरे का दर्जा दे दिया जाता है। महिला पुरुष से कोई मतलब नहीं उससे। जी, बहुत सुंदर। 8वां नंबर प्रश्न है, आप प्रयागराज में किन्नर समाज की जो गुरु से कब जुड़ी और कैसे मिली? मेरे गुरु ने तो जब मैं 8 साल पहले जब छोटी सी थी तो मेरी गुरु ने मुझे पाला। मुझे जो मेरी पढ़ाई बच्ची थी उन्होंने मुझे पढ़ाया और लिखाया, मुझे उन्होंने पाला। और मेरी गुरु प्रयागराज की महामंडेश्वर हैं, कल्याणी नंदगिरी किन्नर अखाड़े की महामंडेश्वर। मेरे सर पे मेरी गुरु माँ का हाथ है, इसलिए फिर मैं उनसे मिली। बहुत सुंदर। और ज्योति जी, आप ये बताइए कि आपने किन किन कठिनाइयों का कब कब सामना किया है? मैं अपनी कठिनाई का बहुत सामना करी हूँ। जब भी मैं जाती थी कहीं तो लोग आवाज़ा कसी मारते थे, बहुत सारे कमेंट्स करते थे। तो मैं किन किन लोगों से लड़ूंगी, तो मुझे भी सहने की आदत है, इसलिए मैं बहुत कुछ सही हूँ और आज भी सहती हूँ। ऐसी बात नहीं है, लोग बहुत बुरे बुरे कमेंट्स करते हैं, आवाज़ा कसी मारते हैं, तो हमें तो शुरू से सहने की आदत है। जब भगवान ने हमें ऐसा जन्म ही दिया है तो जब सह रहे हैं हम, तो लोगों की बात और कमेंट सुन के भी सहने की आदत है, इसलिए सह रहे हैं। जी जी जी। और मेरे पास आपका 10वां प्रश्न है, ज्योति जी, जब आपके घर वालों को पता चला कि आप किन्नर हैं तो उस समय क्या घर का माहौल था? उस समय घर का माहौल ये था कि नहीं मत जाओ, यहीं रहो, जो होगा हमसे करेंगे, हम खिलाएंगे बैठाल के तुम्हें, ये वो। तो मैंने कहा अगर हम नहीं जाएंगे तो आज नहीं तो कल किसी न किसी को मालूम चलेगा, तो लोग बोली आवाज़ा कसेंगे, लोग ताने मारेंगे, अरे फलाने का बेटा ऐसा है, फलाने का बेटा वैसा है। तो मैं अपने किन्नर समाज में आ गई, अपने गुरु माँ के पास, तो मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। बहुत अच्छी बात। और पिताजी और माताजी आपके क्या करते हैं? कुछ अगर आपको अंदाज़ा हो तो आप बताएं। मेरे पिताजी की शायद कोई नौकरी उकरी थी, प्राइवेट सर्विस। हाँ जी। उनकी मतलब कोई दुकान थी, इतना तो मुझे मालूम है, उतने समय बहुत छोटी सी थी। और जो 12 नंबर का प्रश्न है, आपको अपने माता पिता की याद आती है या आप उनको भूल गई हैं? अब जिस इंसान ने अपने कोख से जन्म दिया है तो उसको कोई इंसान तो भूल जाएगा नहीं। माँ माई होगी, बाप बाप होगा, याद आती है, ऐसी बात नहीं है। मैं बात भी करती हूँ अपने घर वालों से, ठीक है ना। पहले तो मेरे माई बाप है, फिर मेरी गुरु भी हैं, ऐसी बात नहीं, वो भी मेरी माँ के जैसी हैं। उन्होंने भी मुझे माँ पाला है, वो भी मेरी एक माँ जैसी हैं। बहुत सुंदर। और 13वां नंबर का प्रश्न है कि आप ये बताएं कि क्या जब आप किन्नर समाज में आई हैं तब से माता और पिता जी से कितनी बार आप मिली हैं, और मिलने के बाद क्या माता पिता ने उसी तरीके आपको लाड प्यार दिया जैसे पहले देती थी? हाँ, जब से मैं किन्नर समाज में आई हूँ मैं माता पिता से तो हमेशा मिली हूँ, फ़ोन में बात भी करी हूँ। वैसे ही प्यार है, वैसे ही मोहब्बत है। जैसे एक औलाद अपने माँ बाप से प्यार करता है, जैसे एक भाई अपने बहन से करता है, तो वैसे मेरे माँ बाप भी खून खून होता है। कोई इंसान कहते हैं ना लाठी में पानी मारने से पानी अलग नहीं हो जाता, तो वैसे मेरे माँ बाप आज भी मुझसे प्यार करते हैं। जी जी जी। और 14 नंबर का प्रश्न है कि आगे चल के आप क्या बनना चाह रहे हैं? मैं आगे चल के बहुत सपने देखी हूँ कि मैं एक गायकार बनूँ। मुझे गाने का और सिंगिंग करने का और जैसे शूट करने का, मुझे मॉडलिंग करने का बहुत शौक़ है। बस मैं यही कहती हूँ। जी जी, बहुत अच्छा। 15 नंबर का प्रश्न है, अगर आप बहुत फेमस हो गई और बहुत सारे पैसे आपके पास आ गए तो आप उन पैसों का उपयोग कहाँ कहाँ पे करेंगी? मैं, अगर भगवान करे ऐसा दिन सबके साथ हो, अगर मैं बहुत पैसे वाली हो गई, बहुत मेरा नाम हो गया,
तो मैं ज़्यादातर अधिकतर अपने गरीबों में वो पैसा लुटाऊंगी। बहुत सुंदर सोच है आपकी। और पैसा ज़्यादातर मैं, जैसे जो गरीब होते हैं, जो लाचार होते हैं, अगर मैं किसी गरीब को भी देखती हूँ तो मैं उनको खाली नहीं जाने देती। भगवान ने आज मुझे कम दिया है, लेकिन मैं उनको ज़रूर देती हूँ। जिस दिन अगर मुझे भगवान इतना दे देगा ऊपर वाला, तो मैं किसी गरीब को खाली नहीं जाने दूँगी। जी, बहुत सुंदर। और ज्योति जी, ये बताइए, क्या एक किन्नर महिला किसी पुरुष से शादी कर सकती है? हाँ, ये तो एक मेल से शादी कर सकते हैं, ये तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये तो दिल पटने का सौदा है। बहुत से ऐसे किन्नर हैं जिन्होंने शादी की है। हाँ, और ऐसी बात नहीं है, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी आर्डर दे दिया है हम लोगों को, ट्रांसजेंडर का, कि किन्नर भी अब शादी करके अपना घर बसा सकते हैं। जी जी, बहुत सुंदर। किसी महिला किन्नर या पुरुष किन्नर को कब और कैसे पता चलता है कि वो किन्नर हैं? किसी महिला किन्नर को या पुरुष किन्नर को जब पता चलता है, जब उसके अंदर शुरू से, जैसे कहते हैं ना, एक लेडीज़ और एक जेंट्स होते हैं, जैसे किन्नरों का फीलिंग अलग ही होता है। उनका ये फीलिंग होता है, उनका जैसे लड़कियों की हरकत और जैसे जनानों वाला, और नाच गाना, ताली बजाना, और जैसे तब उनको मालूम चलता है कि हम ये चीज़ हैं। जी जी। और 19वां प्रश्न है कि आपके साथ कभी कोई ऐसी घटना हुई है जिसको आप सोचकर आज भी आपको रोना आ जाता हो? बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई हैं, बहुत मैं भी कठिनाई से गुजरी हूँ। मेरे घर वाले, जो मेरे चाचा के लड़के उड़के थे, बहुत मेरे साथ अत्याचार करते थे, मतलब बहुत मुझे गाली बकते थे, बहुत मुझे मारते थे। फिर मुझे आगे चल के किन्नर समाज ने अपनाया। आज मैं तो ये भगवान से ये दुआ करती हूँ कि हर जन्म भगवान मुझे ऐसे ही जन्म दे किन्नर समाज के रूप में, और मैं यही भगवान से दुआ करती हूँ कि हर जन्म मैं किन्नर ही बनूँ। इसलिए आप किन्नर, ये जो किन्नर समाज है, इससे बहुत ही ज़्यादा खुश हैं मैं आप? बहुत खुश हूँ। आम इंसान की ज़िंदगी अच्छी नहीं होगी, लेकिन हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी है। अति सुंदर, बहुत बढ़िया। 20वां और लास्ट प्रश्न है, जब किसी भी किन्नर की मृत्यु होती है तो जैसे आम आदमी का क्रियाकलाप किया जाता है, क्या उसी तरीके किया जाता है? जब किन्नर समाज की मृत्यु होती है तो पहले ऐसा चलता था कि रात में मृत्यु जाती है, तो अब ऐसा नहीं है। जैसे अब देखिए, इलाहाबाद से प्रयागराज हो गया। अब जैसे बहुत से दुनिया ऐसे बदल गई है, तो जैसे आम आदमी की मृत्यु जाती है, तो वैसे किन्नरों की भी जाती है। अच्छा, बिल्कुल नॉर्मली? बिल्कुल नॉर्मल। बहुत सुंदर।